हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनके लाइफ में क्या हो रहा है। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उनके लाइफ में इस वक्त क्या हो रहा है और उनके लाइफ में आगे क्या होगा। उनका आपके लिए क्या मीन्स, अगर ये लोग आपके पास आते हैं या फिर आपके साथ ये लोग रिलेशनशिप कैसे रखते हैं, मीन्स आपके साथ उनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। क्योंकि क्या है ना कि ये सिर्फ पार्टनर नहीं हो सकते गलत करने वाले, काफ़ी सारे लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनसे कुछ लेना देना भी नहीं होता है बट फिर भी ये गलत करने में आ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द जेलसी। सो चलिए गाइस, ये जनरल क्वालिटी रीडिंग है, इसको आपको जनरल क्वालिटी रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल क्वालिटी रीडिंग के आधार पर लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग लेनी है। कृपया आपको इस बात का ध्यान रखना है। वैसे टॉपिक में लेने वाली थी आपके पसंद थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं और आपको लेकर क्या सोचते हैं, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। बट अभी मुझे आया कि मैं थोड़ा सा जो गलत करके गए हैं वो इस वक्त के साल में थोड़ा ये देख लूँ, इसमें हो सकता है मुझे थर्ड पार्टी की भी काफ़ी एनर्जी मिल जाएगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आपको लेकर क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, और थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। उसके ऊपर हम बाद में बड़ी रीडिंग भी करेंगे। ये भी बड़ी रीडिंग होगी, डिटेल रीडिंग होगी, क्योंकि इसमें मैं सबको कैच करूँगी कौन कौन है आपके साथ गलत करने वाले लोग। सो हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफेल, यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए मुझसे और मुझे आंसर दीजिए। मैं इस वक्त जानना चाहती हूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स के साथ जिन्होंने भी गलत किया है उनके लाइफ में इस वक्त क्या हो रहा है, उनके साथ अभी इस वक्त क्या हो रहा है। कुछ सच रिवील हो चुका है, सच्चाई सामने आ चुकी है, क्लैरिटी इनके बारे में लोगों को मिल गई है। इनका कुछ तो ऐसा डार्क सच सामने आ चुका है और रिवील हो चुका है। कोई झूठ था, कोई फरेब था या फिर इनका एक नकाब था, वो सामने आ चुका है। मुझे लगता है मुझे और कार्ड लेने पड़ेंगे, कुछ खास कार्ड में निकालती हूँ। एक मिनट गाइस। सच क्या आया है, कोई फोटोग्राफ्स आए हैं, इनके कुछ फोटोग्राफ्स आए हैं ऑप्शन के साथ हैंग आउट करते हुए, वन नाइट स्टैंड वाला कोई फोटो, कोई क्लैरिटी, कुछ सच सामने आ चुका है। सो कोई फ्रेंड है, कलीग्स हैं, पता नहीं, यहाँ पे सिर्फ मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं आ रही है। सिबलिंग है, उनकी वाइफ या फिर उनके स्पाउस, उनका ही खुद का ऐसा घिनौना स्वरूप सामने, सच्चाई सामने आ रही है। जिन्होंने आपके रिश्ते को गंदा किया था, कैरेक्टर के ऊपर आना, आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग करना, आपके खिलाफ कई चीज़ों से भड़काना। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके लॉज वाले हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। इनको आपको लेकर बहुत गलत इन्फॉर्मेशन देना, आपके कैरेक्टर के ऊपर डाउट करना, जैसे कि आपके लाइफ में मिस अफेयर है, सीक्रेट है, आपके कुछ चाल चलन ठीक नहीं, कुछ ऐसे किसी के कैरेक्टर के ऊपर बहुत चीज़ें आई थी। नतीजा ये रहा कि वहाँ से रिलेशनशिप में स्ट्रेस आना शुरू हो गया, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में खुद को एंट्री करने के लिए या फिर खुद का वजूद बनाने के लिए इन लोगों ने आपके कैरेक्टर के साथ खेला, आपकी पर्सनैलिटी के साथ खेला, आपके डेडिकेशंस के साथ खेला, आपके इमोशंस के साथ खेला। अब उन्हीं लोगों का कुछ ऐसा सच सामने आ रहा है कि आपके पर्सन हो सकते हैं या फिर समाज के सामने हो सकता है कि क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि ये हमें क्या देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा इनका सच, कुछ ऐसा इनका ट्रूथ रिवील हो चुका है, अब तक नहीं रिवील हुआ है। सो ये इमीडिएट नेक्स्ट फ्यूचर में होता हुआ दिख रहा है। आपके जो पर्सन है, अगर ऐसे हालात का शिकार है और आपकी रिलेशनशिप में सिचुएशन हुई है जो मैं आपको बोल रही हूँ, तो इस वक्त आपके पर्सन याद बहुत कर रहे हैं आपको, आपके फोटोज देख रहे हैं, आपकी याद आ रही है इनको। कुछ मेमोरीज आप दोनों की थी, उसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। हाँ, ये जो लोग थे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो उनका जो
नार्सिसिस्टिक फेस था। इन्होंने लोगों को कैसे लव बॉम्बिंग करके अपने मीन्स एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन कह सकते हैं कि ये इनका नेचर सामने आ चुका है इन लोगों का। अब मुझे ये भी लग रहा है कि आपके साथ जो गलत करने वाले जो लोग हैं ना, अब देखो उनके सामने ये चीज़ें आ रही तो मीन्स दे आर ए विक्टिम, क्योंकि अब इनके उनको ही समझ में आ चुका है कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड स्कैम हो चुका है कि किसी खास को लेकर, जिस खास के चलते इन्होंने आपके साथ किया था। खुद करने वाले ये थे तो उनको किसी अपने से धोखे मिल रहे हैं, ये बातें बिल्कुल श्योर है। सो अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई मैंने तो एक को ठगा, बट मुझे तो ये महाठग मिल गया जो मुझे ठग रहा है। ऐसी इनकी हालत हो सकती है, या फिर यूनिवर्स उनको ये लेसन दे सकता है, क्योंकि जिस भी रिलेशनशिप को निभा रहे हैं ये जो गलत करने वाले जो लोग हैं, जिस भी रिश्ते को निभा रहे थे अपने पूरे तन मन धन से, वहाँ पे समझ में आ रहा है कि जिसके लिए कर रहे हैं यार वो पर्सन काफ़ी नार्सिसिस्टिक है। अब ये खुद तो नार्सिसिस्टिक से कम नहीं थे, ये भी बाप ही थे नार्सिसिस्टिक है, तभी तो आपके साथ खेल के गए। बट वो जो करने वाला है ना, उनको लेसन देने वाला है ना, वो बाप का बाप था, ये वो तो उनके ताऊजी निकले, वो तो उनके दादाजी निकले। कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं मीन्स तब इनको समझ में आ रहा है कि यार मेरे साथ तो ये लव बॉम्बिंग हो चुकी है, यार मेरे साथ तो मीन्स मैं तो अकेला ही इस रिश्ते को निभा रहे। पर्सन तो बड़ा नार्सिसिस्टिक है। तो नार्सिसिस्टिक की रियल डेफिनेशन ना, इससे परिचित ये लोग हो रहे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। रनर है, भागने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो ऐसे किसी रिश्ते से भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई मैं तो सांपों में गिर चुका हूँ, पता नहीं कहाँ से मुझे डस रहे लोग और भी डसेंगे। सो यस, ये तो किसी अदर वुमन में अटके हुए अगर आपके पार्टनर है तो वो अदर वुमन ने अभी उनको डसना शुरू कर दिया है। अब जैसे इनको डंक मिल रहा है वहाँ से, तो वैसे वैसे भाई इनको समझ में आ रही चीज़ें, अरे भाई ये तो गलत है, अरे ये तो ऐसा है, भाई ये तो मैं तो ऐसे तो ख़त्म हो जाऊंगा, ये तो लव बॉम्बिंग हो रही थी, यार ये तो कुछ और बोल रही थी, या तो ये तो कुछ और निकला, अरे यार ऐसा था, चलो भागो यहाँ से। ये किसी का चल रहा है। अब ये अगर देखो आपकी भाभी है, ननंद है, सासू माँ है, सो अगर आपके हस्बैंड या इनके बातों में आ रहा है, किसी के वाइफ भी अपने पेरेंट्स के बातों में आ रही, जैसे कि अपने माँ के बातों में आ रही, या फिर बहन के बातों में आ रही, भाई के बातों में आ रही, और इनके बातों में आकर अगर आपके साथ रिश्ते खराब कर दिए थे, ऑलरेडी आपसे ब्रेकअप कर लिया था, तो उनके स्वरूप सामने आ रहे हैं। भाई ये तो रिश्तों के नाम पे कलंक है। पता नहीं मीन्स अगर ये कोई किसी के पिताजी भी ना, सो ये समझ में आ रहा है उस लड़की को या फिर उस लड़के को समझ में आ रहा है कि अरे मेरा पिता तो मुझे तो लेकर बड़ा उपदेश दे रहा था, वो तो खुद किसी औरत के चक्कर में फंसा है, ये चीज़ है। और जिस औरत के चक्कर में फंसा है वो तो सांप बनकर डसने पे डुली है, कुंडली मारना चाहती पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर, और अपना पिता तो पूरा उसके चंगुल में फंस गया है। आई डोंट नो किसकी स्टोरी आ रही, बट ये मुझे दिख रहा है ऐसा कि भाई किसी का फादर किसी ऐसे कार्मिक के रिश्ते में फंस चुका है जिस फादर के चलते, अब फादर हो सकता है, मदर हो सकता है, या फिर कोई अहम रिश्ता हो सकता है, कि जिस पर्सन के चलते ये जो पर्सन है इन्होंने आपके साथ रिश्ता खराब कर दिया, या फिर उस पर्सन ने आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ा दी। मानो आप कोई अगर ये बेटी देख रही है, आपके किसी भी इन्होंने जो डिसीजंस है वो उन्होंने सफलदायी नहीं होने दी, या फिर इन्होंने अपने डिसीजन आपके ऊपर थोपे, सो आपको काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, आपके लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ गई, यहाँ तक काफ़ी लाइफ आपकी काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय तक हो चुकी। मीन्स अगर ये पेरेंट्स है लॉज वाले, सो उनके लाइफ में ये चीज़ें आ रही कि भाई इन्होंने जिनके लिए किया, अब आप तो इनके खास नहीं थे बट इनके कोई खास तो रहे होंगे, सो उस खास ने ना इनको पूरा डिस्ट्रॉय करके रख दिया। अब इनको समझ में आ चुका है कि भाई मैं किस सांपों में फंस चुका हूँ और वहाँ से मुझे भागने की ना जा रही। मानो अगर ये आपके कलीग भी है, फ्रेंड्स है, कलीग है, कोई सिंगल ही मुझे लग रहा है कि जिसका फ्रेंड सर्कल ही मुझे दिख रहा है कि काफ़ी के कुछ ऐसे फ्रेंड है कि जिन्होंने आपकी हंसी खेलते कॉलेज लाइफ हो, आपका रिलेशनशिप हो, वो खराब कर दिया। अब आपके जो पार्टनर है ना, उनके सामने उन लोगों की बातें आ रही जिन लोगों के बातों में आकर इन्होंने आपके रिश्ते में खिलवाड़ किया, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे स्नेक में ना कि किसी की मीन्स कोई थर्ड पार्टी है, मीन्स
आपके कमिटेड रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री है, कोई सासू माँ है, कोई ननंद है, किसी की भाभी है, ये दिख रहे हैं। अच्छा, तो इनसे वेडिंग हो चुकी है इनकी। अब वो शादी से भागना चाहते हैं, किसी से हाल ही में मैरिज कर ली, उनको काफ़ी इटर्नल लव फील हो रहा था, उनका काफ़ी सोल कनेक्शन फील हो रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था भाई, मुझे तो ऐसा कुछ मिल गया है कि पूछो मत, मुझे तो जन्नत मिल गई है, अब बस जन्नत दो वोट दूर है, 2 फिंगर दूर है मुझसे। ऐसे हवा में उड़ रहे थे, हवा में उड़ रहे थे, हवा में उड़ रहे थे। अब हो गए फुस, क्योंकि पूरी हवा गुब्बारे की निकल चुकी है, अब हवा हो चुकी है फुस। और ये लग रहा है कि जिसके साथ इनकी वेडिंग हो चुकी है ना, वो किसी और में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि वही दिखा मुझे कि जिसका थर्ड पार्टी मीन्स पार्टनर है किसी के साथ रिलेशनशिप में, सो ये तो टेक्स्ट मैच करते हुए पकड़े गए, या तो कुछ ऐसा फोटो थे वे ऐसे जो नहीं देखने चाहिए, कुछ ऐसे मुझे पकड़े हुए दिख रहे हैं। और ये अगर किसी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में भी फंसे है ना, सो हो सकता है आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे किसी के जो आपके साथ गलत करने वाले लोग हैं ना, एक ब्रूटल एंडिंग इनके लाइफ में हुई है। एंड अब ये खतरनाक किसी का रिश्ता ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, या फिर किसी की शादी टूट गई है, होते होते टूट गई है, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में डिवोर्स की सिचुएशन आ चुकी है। सो या तो कोई अपने परिवार से अपने सारे रिश्ते ख़त्म करके आपके टूवर्ड्स आ सकता है, आप में इंटरेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट मैच कर सकता है आपके लाइफ में, ये चीज़ें होती हुई दिख रही। अब आपके साथ जिन्होंने गलत किया है ना, उनके जो कोई खास है वो डेफिनेटली वन नाइट स्टैंड वाली हुकअप जैसे रिलेशनशिप में ऐसे रिश्ते में फंसते हुए दिख रहे हैं, और इनके सामने ये चीज़ें आ रही है, इसी वजह से इनको हार्ट ब्रेक हो रहा है, या फिर उस खास ने इनको जस्ट एज ऑप्शन एक सिडक्शन वाला रिलेशनशिप, वन नाइट स्टैंड वाला रिलेशनशिप, वही तक इन्होंने ये जो आपके जो दुश्मन है उनका इस्तेमाल किया है। अब ये आपके भाई हो सकते हैं, अब ये आपके पता नहीं लॉज में से कोई भी रिश्ता, जैसे कि जेठ जेठानी, देवर देवरानी, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये मुझे लग रहा है कि जिसके भरोसे ये लोग चल रहे थे और बड़ी ताव से आपके बारे में चीज़ें खराब करके गए हैं। अब हो रहा है कि भाई इनके रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, उनका जस्ट वन नाइट स्टैंड जैसा इस्तेमाल हो चुका है। उनके जो अहम जो रिश्ते थे, गहरे जो रिश्ते थे, वहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल सिडक्शन इतना ही बेस था, उसमें कुछ भी नहीं था। और उसी चक्कर में मुझे लगता है कि इन्होंने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया और गवा भी दिया। सो आपके जो दुश्मन है, खास वाले दुश्मन है, इनके साथ ये चीज़ें होती हुई दिख रही, क्योंकि मुझे लग रहा है किसी के तो पार्टनर हैं जिन्होंने आपके होते किसी और के साथ कमिटेड रिलेशनशिप कर लिया। अब मैरिड रिलेशनशिप में भी आप देख रहे हैं, मीन्स आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं। सो हो सकता है अपने फैमिली के लिए उन्होंने आपको सबअटैच किया। समझ में आ रहा है कि भाई स्पाउस तो इनसे भी 2 कदम आगे चल रहा है, मीन्स पार्टनर ने तो बाउंड्रीज रख दी, बट स्पाउस का ऐसा नहीं, भाई स्पाउस तो बड़ी अपनी दुनिया में, रंगीन दुनिया में व्यस्त है, ये दिख रहा है किसी का। अगर आपके पार्टनर ने आपके होते हुए किसी और के साथ सगाई कर ली है, या फिर हाल में मैरिज कर लिया, दोनों सिंगल थे, सो वहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई जिसके साथ इनके मैरिज हो चुकी थी, जिसको अपना अबेंडेंस मान रहे थे, भाई वो तो कुछ और ही निकला। सो वहाँ पे ये चीज़ें आती हुई दिख रही है। यहाँ पे किसी का मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, कोई बिजनेस पार्टनर या फिर काम की जगह पे कोई ऐसा है, आप जहाँ पे काम करते हैं और वो आपको गलत निगाह से देखने वाले लोग थे, मीन्स आप अपोजिट जेंडर है, मीन्स सपोज एज यू आर अ फीमेल और आपका कोई बॉस है यहाँ पे, या तो बिजनेस पार्टनर है मेल, या फिर आपका बॉस है, या फिर आपके कलीग हैं, जैसे कि आपको काम करना है, बट आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना, आपको किसी ऐसे रिश्ते में लाने की कोशिश करना मजबूरी वश की, जो समाज के लिए ठीक नहीं है, और इसके चलते आपके काफ़ी अपॉर्चुनिटी गई हैं, जॉब गई है, आपको रिज़ाइन करना पड़ रहा है, या फिर आपको काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है अपने काम के जगह पे। किसी ऐसा है, मेल फीमेल सबके लिए एनर्जी।
सो यहाँ पे ना उन लोगों के कुछ ऐसे चेहरे सामने आ चुके, कुछ ऐसे फोटोग्राफ सामने आ चुके कि जो नैतिकता के नाम पे ये लोग कितना बड़ा धब्बा है ऐसा दिख रहा है। एंड ये लोग अपने लाइफ में काफ़ी लोनली होते हुए दिख रहे हैं। मुझे किसी का आ रहा है, किसी का तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे ऐसा कोई ये रीडिंग देख रहा है मेरी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप में परेशान लोग नहीं देख रहे, कुछ लोग ऐसे देख रहे कि जिनकी ओवरऑल लाइफ ख़राब हो चुकी है किसी ऐसे दुश्मन के इम्पैक्ट की वजह से। क्योंकि उस पर्सन ने ना आपको लेकर समाज में गलत नज़रिया सेट कर दिया, जिसका इफ़ेक्ट समाज का जो कोऑपरेशन आपको मिल रहा था, समाज में अबैंडन करना, समाज ने, रिश्तों ने आपका अबैंडन कर दिया किसी एक पर्सन की ओपिनियन की वजह से, किसी एक पर्सन का आपको गलत पोर्ट्रे करने की वजह से ये चीज़ मुझे लग रही है। सो देखो, उनके लिए रिश्ते में अब ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, जिसके चलते ना कि इनके लिए सभी के दरवाजे बंद हो चुके हैं और ये लोग अपने लाइफ में अब काफ़ी अकेले हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आप एक फैमिली हैं और आपके भाई बहन ही हैं जो कि नहीं चाहते कि परिवार में अटेंशन आपको मिले, इज्जत मिले, सबका प्यार मिले, सो उन्होंने आपकी इमेज के साथ खिलवाड़ किया। आपका मिस हो सकता है आप किसी और के साथ एक रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशनशिप काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्योर था, बट आपको ये कर दे कि भाई आप एक बाजारू किस्म के पर्सन हैं ना, आपके ऐसे ऐसे अफेयर चलते हैं जो अच्छे नहीं हैं, जिसके चलते ना आपकी वैल्यू कम हो गई, आपके अधिकार कम हो गए, आपकी रिस्पेक्ट कम हो गई, ऐसा मुझे लग रहा है। सो आई डोंट नो, बहुत सारे मैसेज मुझे आ रहे हैं। सो मैं भी रुक गई हूँ और मैं वो मैसेज देने की आपको कोशिश कर रही हूँ। सो मुझे ऐसा लग रहा है तो किसी को ना मीन्स आपको हटाना था। अब ये थर्ड पार्टी है तो उसको आपके पर्सन के लाइफ से हटाना था। अगर ये पेरेंट्स है, क्योंकि मेरी सिबलिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही और आपकी एक अहमियत थी, आपको प्यार मिल रहा था, आपकी रिस्पेक्ट थी, तो वो कम करने के लिए किसी के सिबलिंग नहीं आपके कैरेक्टर के ऊपर आना, आपकी नीयत के ऊपर आना, आपको लेकर गलत इंटेंशन सेट करना, ऐसा था। अगर आप जॉब पे हैं और आप अपने मेंटर के खास है, आपको लेकर इनका नज़रिया काफ़ी अच्छा है, सो वहाँ पे ना आपके बारे में गलत अफवाह कर देना, आपको गलत पोर्ट्रे कर देना ताकि आपको प्रमोशन ना मिले, ताकि आपका काम ना बढ़े, ऐसा है। या फिर किसी का ऐसा कि अपोज जेंडर वाले मिलजुल कर कोई काम करने वाले हैं, पार्टनरशिप में काम करने वाले, जहाँ पे आपको इनसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो उन्होंने आपको लेकर इनके इंटेंशन गलत है, दे जस्ट वांट टू यूज़ यू। एंड जबकि इनका आपको मदद करना एक कायदे में आता है, और बट उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया। जब आपने मना किया तो आपके खिलाफ चीज़ें सेट कर दी। सो उनके लिए कुछ सरप्राइज आ रहा है, यूनिवर्स इनको सरप्राइज दे रहा है कि गोल्डन मिरर इज़ नॉट अ गुड एनर्जी, कि सरप्राइज ये दे रहा है यूनिवर्स कि इनका चेहरा सामने आ रहा है, या फिर यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी, मुझे वही लग रहा था, ये आपके पार्टनर है भाई, ये किसी और को अपना सोलमेट मान रहे थे, अंधों की तरह भरोसा कर रहे थे, आंखें बंद करके भरोसा कर रहे थे। जब मानो कि ये कोई थर्ड पार्टी है, ये कोई थर्ड पार्टी, और इन्होंने आपके पार्टनर के आंखों के ऊपर ऐसे पट्टी चढ़ा दी है, और वो जो बोल रही है वो आपके पार्टनर सब मान रहे। अब वो बोल रही कि हम ट्रू सोलमेट है, हम लोगों का अनेक जन्मों का एक कनेक्शन है, ये है वो है। अब ये सोलमेट कौन हो सकता है? देखो, अगर मैरिड पार्टनर है तो इनकी वाइफ हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर ये चीज़ें आ रही ना, सो सडनली अब इनके सामने सरप्राइज क्या आ रहा है कि ये आंखों के ऊपर की पट्टी जाने वाली है, और समझ में आ जाएगा भाई ये तो नार्सिसिस्टिक थी, ये तो नार्सिसिस्टिक था, ये तो लव बॉम्बिंग कर रहा था। ये जो रिश्ता कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, सिंगल है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, ये तो मैं ही निभाए जा रहा हूँ, वो तो खेल रही थी मेरे साथ। ये किसी के लिए आता हुआ दिख रहा है, सोलमेट वाला डार्क सीक्रेट सामने आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये हंसते खेलते काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। बट यहाँ पे यीन एंड यांग, किसी का ट्विन फ्लेम है भाई, किसी का ट्विन फ्लेम है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ चुका है, जो आपके कनेक्शन से भाग रहा है, या फिर आपके कनेक्शन से भाग चुका है, या फिर आपके कनेक्शन से भाग रहा था। ये तीनों यहाँ पे टेंस है, पास्ट में भी भाग रहा था, अभी भी दूरियां बना रहा है, और फ्यूचर में भागने का ही प्लान कर रहा था। ऐसा किसी का ट्विन फ्लेम है। सो अब उसको ना आपकी बड़ी याद आ रही है, क्योंकि ये जो लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है ना काफ़ी सारे लोग जो सेपरेशन में है ना, जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, इस रीडिंग को देखने वाला जो भी क्लास है, जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है
कि इनका कनेक्शन क्या है, इनका रिलेशनशिप क्या है। वहाँ पे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वाइब आ रही। अब जिनको पता है श्योरली उनको पता है, जिनको नहीं पता है मुझे उनका भी चैनलिंग हो रहा है कि ये लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिस रिश्ते की जो डोर है ना वो स्पिरिचुअली काफ़ी स्ट्रांग है। समझ नहीं पा रही कि एक दूसरे के साथ खींचे क्यों आते हैं। अब आपको भी पता है अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, तो वो काम नहीं करने वाला। ये आपको भी भली बात पता है, आपके पर्सन को भी भली बात पता है, बट फिर भी एक दूसरे को लेकर खिंचाव खत्म नहीं हो रहा है, अट्रैक्शन से हो रही है। भाई ये चीज़ क्या है? सो ये कनेक्शन है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। अब देखो मैंने ट्विन फ्लेम बोल दिया तो इसका अर्थ ऐसा नहीं कि अब आपको भी अपना लाइफ में जो कुछ सब कुछ पीछे छोड़ देना और आपके पर्सन के साथ जाना है क्योंकि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। नहीं, भले आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बट आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों का इस लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपका आप किस कार्मिक के साथ डील करने वाले हो। सो जब तक आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन आधे अधूरे सच के साथ अपने लाइफ में आप कोई भी डिसीजन ना ले, आपको बस पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बट मैं बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगी आपको कि इसके चलते बिना पूरी जानकारी लिए बगैर आपको अपने लाइफ के सारे फैसले लेने हैं। क्योंकि आजकल मार्केट में मैं जानबूझकर ट्विन फ्लेम कनेक्शन को प्रमोट नहीं करती मेरे चैनल पे, क्योंकि मेरे लिए सारे सोल उतने ही इक्वल है, भले कार्मिक है, भले सोलमेट है, भले ट्विन फ्लेम है, क्योंकि हर सोल की एक अहमियत होती है, हर सोल का एक वजूद होता है और हर सोल की एक रिस्पेक्ट होती है। सो इट डजेंट मीन कि ये आपका कार्मिक है तो वो हल्का सोल है, ये सोलमेट है तो वो हल्का सोल है, नहीं, क्योंकि ये आपके लिए कार्मिक है बट वो किसी और का ट्विन फ्लेम है। आपका और उसका कोई कर्मा जुड़ा है, दैट्स वाई दैट पर्सन इज कनेक्टेड टू यू। सो मैं हर कनेक्शन का सम्मान करती हूँ, इसलिए मैं ट्विन फ्लेम को अपने चैनल पे प्रमोट नहीं करती। बट यहाँ पे आपको जानना ये ज़रूरी है कि इतना भागने के बाद पर्सन भाग रहा है, आप में कुछ भी यहाँ पे सिमिलरिटीज़ नहीं है और आपके रिलेशनशिप पे इतने ऑब्स्टैकल है जिसका आपकी इंट्यूशन को पता है कि आप लोग कभी एक नहीं होने वाले, आपको कभी कमिटमेंट नहीं मिलने वाली, पर फिर भी आप इस रिश्ते में खींचे चले जा रहे हैं, देन इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। मीन्स आपका ट्विन भी आपसे कभी आपको लगता है कि ये मूव ऑन हो चुका है और ये भूल चुका है, ये वो भी आपको कभी भूल नहीं सकता, वो भी कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं हो सकता। हाँ, वो ट्राई कर सकता है आपसे कम्प्लीटली मूव ऑन होने का, वो ट्राई कर सकता है आपसे कभी ना बात करने का, बट उसकी सोल ना कभी आपको भूल पाएगी, उसकी सोल ना कभी मूव ऑन हो पाएगी, बिकॉज दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जो एक ही सोल के दो आधे पार्ट होते हैं। भले ही आपका ट्विन फ्लेम है, भले ही आपका सोल का आधा पार्ट है, बट इस लाइफ में, मटेरियल लाइफ में वो एक कैरेक्टर लेके आया है, वो एक अपना पात्र लेके आया है और जिस भूमिका में वो अभी इस वक्त व्यस्त है, अब उसका रोल क्या है, मीन्स उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सो उसका फोकस उसी के ऊपर रहेगा। और अगर डिवाइन को पता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट कुछ अलग है, जहाँ पे आपका मिलना हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब जिनका मिलना है सो उनके लिए भी दिक्कत है, क्योंकि वो जिस कार्मिक के साथ है, आपके ट्विन को उस कार्मिक के साथ अपना पूरा जो है बचा हुआ, उनका जो साइकिल बचा हुआ वो ख़त्म करना पड़ेगा, तभी आप यूनाइट हो पाएंगे। और वो साइकिल ही ख़त्म नहीं होता गाइस, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, जितनी मैंने केस स्टडी की है, वो साइकिल ही ख़त्म नहीं होते। भले आप ख़त्म करके आप इंतज़ार करते बैठते हो, जन्मों से आप इंतज़ार करते हैं इनका, बट उनके साइकिल ही ख़त्म नहीं होते। वो कार्मिक में उलझते जाते हैं, वो कार्मिक के प्यार में पड़ते जाते हैं और कार्मिक के साथ और नए नए कर्मा ये जो आपके पार्टनर होते हैं बना लेते हैं। हाँ, बीच बीच में कार्मिक से जब ट्रिगर मिलता है तो वो आपके पास आते हैं, फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि मुझे करना है क्या है, मुझे इसका इंतज़ार करना है या जाना है। आप टैरो रीडिंग पे आप जाएंगे, इसकी एनर्जी आप नेक्स्ट सेक्शन चेक करेंगे, सो वो डेफिनेटली आएगा। यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग आता है, जजमेंट का कार्ड आता है, जहाँ पे यूनिवर्स बोलेगा कि उसको कार्मिक ट्रिगर देने वाला है। जब उसको कार्मिक ट्रिगर देगा वो आपके पास आएगा। रीडिंग आती है कि वो आएगा, फिर आप बोलेंगे नहीं मैम मेरे रीडिंग में आया है, आपने कहा था वो आएगा। अरे आपको कॉन्ट्रैक्ट पता है क्या? वो आएगा, वो जाएगा, वो फिर आएगा, वो फिर जाएगा। आप रेडी है आने जाने में? सो आपको भी इस लाइफ को ना प्रैक्टिकली डील करना है। ये मुझे दिख रहा है मेमोरीज, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, आई डोंट नो कोई है यहाँ पे सुन रहा है चीज़ें। सो आपके जो ट्विन फ्लेम है, आपके जो पार्टनर है, उनको आपकी याद आती हुई दिख रही है। स्नेक की एनर्जी को, जी हाँ, यहाँ पे स्पेल किया गया है, आपका डेस्टाइन पार्टनर है। अब यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि मैं इसी बात पे आ रही थी, मुझे लगा कि कुछ लोग बोलेंगे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में बोल रहे, बट आप लोगों को पता नहीं होता है ना। सो मैंने आपको वो भी क्लैरिटी दे दी कि एनर्जी आती है तो आपको उसको कैसे लेना है। अब इसका एक ही जवाब होता है, आपको अपने आकाशिक रीडिंग लेनी चाहिए, जिसमें ना बिल्कुल कन्फर्मली पता होता है कि
इस रिश्ते का असल में सच क्या होने वाला है। इट्स ओके, जाने दो, वो बात है। सो ये जो आपके साथ गलत करने वाले लोग हैं, इन्होंने ना डेस्टिनी से आपके मुंह से चुना है। अब ये आपके पार्टनर है, मैरिड है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है या फिर सिंगल है। तो उन लोगों ने क्या किया है कि आपके मुंह से निवाला जैसे छीन देना, वैसे आपके पार्टनर को, आपके रिश्ते को चुना है, स्पेल कर करके। मीन्स आपका डेस्टाइन ही पार्टनर था। पार्टनर के लिए देख रहे कि डेस्टिनी ने ही आपको मिलाया था, यिन एंड यांग विद डेस्टिनी। भाई इनका जो रिलेशनशिप है, एंड सबसे पहली बात भाई आपको मैं बोल दूँ, जिनका भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपका मज़हब अलग हो सकता है, आपकी एज अलग हो सकती है, आप अलग अलग रीजन में हो सकते हैं, मीन्स अब्रॉड वाला कनेक्शन है, कहीं भी हो सकते हैं। आप इस लाइफ में मिलो ना मिलो, आप एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधो ना बंधो, ये तो एक बिल्कुल अटल सत्य है कि यू आर ए स्पिरिचुअल हस्बैंड एंड वाइफ, जिसको कोई भी बदल नहीं सकता, कोई भी समाज, कोई भी ईश्वर, क्योंकि ईश्वर ने खुद इनको दिया है। यू आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ। सो ये भागना छोड़ दो, ये सेटिस्फैक्शन की यू आर, तुम्हें मीन्स आई एम सॉरी, हमारा मराठी बड़ा आ जाता है भाई। देखो आप में वो है, वो आप में है, ये संकल्पना आपको परिपूर्ण करते और आपको ये जीना है। अब आपका ये डेस्टाइन पार्टनर था, किसी का तो ट्विन फ्लेम के साथ ही मैरिज लिखा है, बट यहाँ पे कोई कार्मिक थर्ड पार्टी आई है और उसने स्पेल कर करके आपके रिश्ते की पूरी धज्जियाँ बना दिया। अब डेस्टिनी उसको वही रिटर्न दे रही। कोई थर्ड पार्टी अगर आपका दुश्मन है तो डेस्टिनी रिटर्न उसको वही दे रही है। अब उसको वही स्पेल वाले सांप डस रहे हैं जो उसने आपके लिए छोड़े थे। अब यहाँ पे बहुत खास क्लास के लिए एनर्जी आती हुई दिख रही है। अगर किसी ने स्पेल थ्रू आपका करियर खराब किया है, किसी ने स्पेल थ्रू आपका रिश्ता खराब किया है, किसी ने स्पेल थ्रू आपकी हेल्थ खराब करी है, सो नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न द मीन्स आपको उनको रिटर्न देने का समय आ चुका है। अब डेस्टिनी उनको वो रिटर्न दे रही है। वेरी वेरी गुड। हाँ देखो, वेडिंग रिंग को क्लैरिफाई करो। मैं इसके लिए भी अलग मैं ले रही थी, बट मुझे लगा कि मुझे अलग ही डेक लेना चाहिए। कंपटीशन, अच्छा तो भाई वेडिंग, इनकी शादी फिक्स हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है, कोई मिस्ट्री एनर्जी वहाँ पे आ रही है और शादी में या फिर कमिटमेंट में या फिर एंगेजमेंट में कंपटीशन आ चुकी है। मानो परेशानी आपके, इन्होंने आपको छोड़ा और किसी और के साथ रिलेशनशिप कर लिया, मीन्स किसी और के साथ इन्होंने एंगेजमेंट कर ली। अब जिसके साथ एंगेजमेंट कर ली उसके लाइफ में कोई मिस्ट्रियस एनर्जी दिख रही है एंड आपके पर्सन को वहाँ पे कंपटीशन होती हुई दिख रही है। एंड वक्त पर वहाँ से कंपटीशन टूट सकती है, या फिर शादी बना ली है सो वहाँ पे मिस्ट्रियस कनेक्शन है और इनकी शादी टूट सकती है। जिन्होंने भी आपकी शादीशुदा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था स्पेल के थ्रू, ऑर्डर की चीज़ें थ्रू, तो उनकी लाइफ में अब दिक्कतें आनी शुरू हो रही है। एक मिस्ट्रियस एनर्जी इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, कंपटीशन लाती हुई दिख रही है। करियर वालों की भी लाइफ में कंपटीशन बहुत रहेगा, जिनकी वजह करियर दांव पे लगा है। प्रॉपर्टी का मैटर किसी का चल रहा था, मुझे वो भी लग रहा है। हाँ, मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी स्पाउस की डेथ हो गई है, लॉज वाले आपको अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, किसी का ये लग रहा था। सो अब उनके लाइफ में मुझे कंपटीशन आती हुई दिख रही है। यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि मैरिड अनमैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल जो भी रिलेशनशिप है भाई, जिनको वो अपना वेडिंग पार्टनर मान रहे थे, उनके लाइफ में एक मिस्ट्रियस एनर्जी जिसके चलते आपके जो दुश्मन है उनको कंपटीशन आनी है। देखो वहाँ पे ना किसी के जो स्पाई हो रहा है उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है। जो गलत कर रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनके ऊपर नज़र रखी गई थी और कुछ मिस्ट्रियस चीज़ें फाउंड हो चुकी है। और अगर ये कमिटेड रिलेशनशिप में थे, तो अगर ये आपके पार्टनर थे, तो वो किसी को बात कर रहे कि भाई मुझे अब ये शादी
तोड़नी है, मुझे फ्री होना है, या फिर डायरेक्टली उस पर्सन को बोल रहे हैं जिसके साथ उनका रिश्ता इन्होंने तय कर लिया था कि आई वॉन्ट टू क्विट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, या फिर आई वॉन्ट टू एंड रिलेशनशिप, आई वॉन्ट टू बी फ्री। ये होते हुए दिख रहा है, या तो उनको कोई फ्री कर रहा है या तो ये उनको फ्री कर रहे हैं। हाँ, काफिन की एनर्जी, केयर फ्री। मुझे तो किसी के लिए ये भी लग रहा है, अगर ये आपका मैरिड स्पाउस है ना, सो आप अपने मैरिड स्पाउस को स्पाई कर रहे हैं, आपने भी इनके खिलाफ काफ़ी चीज़ें इकट्ठा कर ली, और ये जिनके साथ रह रहे थे ना थर्ड पार्टी के साथ, ये थर्ड पार्टी को स्पाई कर रहे थे। अब थर्ड पार्टी को स्पाई कर रहे थे, थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय करने की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। एंड आप तो इनको पहले बैठे तो मेरे पास मैं तुझे अलग सरप्राइज़ देने वाली हूँ, यहाँ पे मैं तुझे आईना दिखाने वाली हूँ कि भाई ये जो किया था मैंने किया था, अब यहाँ पे चलो फुटो, ये करते हुए दिख रहे हैं। मीन्स आप भी अपना सरप्राइज लेके बैठे किसी के लिए, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपको ना इनकी माफ़ी चाहिए, आपको वो नहीं चाहिए, आपको अपोलॉजी चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो गया भाड़ में, कोई ऐसा कह रहा है। सो देखो यहाँ पे ह्यूमिलेट बहुत होते हुए दिख रहे हैं। आपके जो भी दुश्मन है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो अपने लाइफ में इनको काफ़ी ह्यूमिलेशन होता हुआ दिख रहा है। मिस ह्यूमिलेशन के साथ एंड हो रहा है, अब रिश्ता एंड हो रहा है, कुछ तो ख़त्म हो रहा है। किसी किसी के लिए ये भी आ रहा है, लेट मी क्लेरिफाई अबाउट टैरो। कॉफिन को क्लेरिफाई करो। अच्छा, यहाँ पे बहुत प्रेशर आता हुआ दिख रहा है इनके लाइफ में, इश्यूज बहुत है जहाँ पे स्टक रहेंगे, ब्रूटल हेल्थ इशू आ रहे हैं। मैं और देखती हूँ यार, यहाँ पे मुझे एनर्जी अच्छी नहीं दिख रही है। हेल्थ इशू, डेथ, सुसाइड की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। पता नहीं स्ट्रेस इतना रहेगा, ह्यूमिलेशन इतना होगा कि लग रहा है किसी को कि आई जस्ट वांट टू बी सुसाइड, क्योंकि धोखा उतने बड़े लेवल पे मिलता हुआ दिख रहा है, चीटिंग इतने बड़े लेवल पे होते हुए दिख रहे हैं। किसी किसी का ये आ रहा है कि कोई ऐसी बीमारी आ रही है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, उनको ऐसी भयानक बीमारी आ रही है जिसमें उनका पैसा भी बहुत खर्च होगा, उनका टाइम भी बहुत जाएगा, और अंत में ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है, एंड वो बीमारी के चलते डेथ होती हुई दिख रही है। देखो, अगर हेल्थ के साथ किसी ने आपके साथ खिलवाड़ किया है जिन्होंने, या फिर इनके वजह से आपको काफ़ी दिक्कतें मिली, हेल्थ इशू और स्ट्रेस हो रहा है, सो भाई ये कर्मा में रिटर्न होता हुआ दिख रहा है कि किसी की डेथ आइदर सुसाइड करते हुए दिख रहा है, बिकॉज ह्यूमिलेशन सहन नहीं कर पाएंगे। किसी का ये लग रहा है कि ये जो सिडक्शन वाला, वन नाइट स्टैंड वाले, इनके जो रंग बिरंगे वो जो गंदे गंदे वाले फ़ोटोज़ वायरल होंगे, या फिर किसी के सामने आते हुए दिख रहे हैं, जिल्लत इतनी हो जाएगी कि जस्ट वांट टू बी एंड आवर सेल्फ, ये होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उस लेवल पे ह्यूमिलेशन होता हुआ दिख रहा है। या फिर किसी का ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि ये जो सच जिस तरीके से सामने आने वाला है कि ये कितने धोखेबाज थे, ये कितने गद्दार थे, ये कितने गलीच तरीके की पर्सनालिटी थी, नीच तरह की पर्सनालिटी थी, ये सामने आने के बाद ना बहुत ह्यूमिलेट करके रिश्ता ख़त्म हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं। अगर ये आपके पार्टनर हैं, अगर आपके पार्टनर को अलग अलग ऑप्शंस में जाना, अफेयर में जाना, हुकअप करना, क्योंकि ये बहुत ही केयरलेस रहे होंगे आपके साथ, बहुत ही उन्होंने दुश्मनों जैसा आपके साथ व्यवहार किया होगा, उनका खुद का फेस सामने आता हुआ दिख रहा है लोगों के सामने, उनसे लोग अपने रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं, उनको अपने लाइफ में लोनलीनेस का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे लगे खुद को ख़त्म कर दो, ये भी क्या ज़िंदगी है मेरी। सो ये किसी का सामने आता हुआ दिख रहा है, जैसे कि इनके साथ जब रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे केयरफ्री हो जाएंगे, आई डोंट केयर, गो टू द हेल एंड दैट एनर्जी, वो वाला एटीट्यूड रहा होगा। बट जिस तरीके से ह्यूमिलेशन समाज से आ जाएगा, अबैंडमेंट आ जाएगी, रिश्तों से उनको अबैंडन किया जाएगा, परिवार, फ्रेंडशिप, समाज से उनको अबैंडनमेंट मिलेगी, ह्यूमिलेशन मिलेगा, तो जस्ट वांट टू एंड देयर सेल्फ। किसी का एनर्जी आ रही, या फिर किसी ने हेल्थ के साथ ख़राब किया था, मानो यू आर इन अ मैरिड रिलेशनशिप, कोई थर्ड पार्टी थी जिसने आपके पार्टनर को कंट्रोल में करने के लिए आपको कोई ऐसी पीड़ा देना, मानसिक बीमारी देना, हमेशा आपके हेल्थ इशू ऑकर होना, ऐसा किसी ने किया था। अब अगर आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके लॉज वाले भी हो सकते हैं, लॉ में से कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि जिसने आपके हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ किया, रिश्ते के साथ भी खिलवाड़ किया,
सो उनको ऐसा कुछ ऐसे गंभीर बीमारी लगेगी कि वो कितना भी ट्रीटमेंट करेंगे वहाँ पे उनको सक्सेस नहीं मिलेगी और अंत में इनकी डेथ होती हुई दिख रही है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज है गाइस कि अभी लाइट गई थी। सो यहाँ पे डेफिनेटली किसी के लाइफ से अबेंडेंस जाता हुआ दिख रहा है, या फिर चला गया है, या फिर ये बहुत इमीडिएट होगा। अंधेरा छा रहा है किसी की तो लाइफ में, बहुत अंधेरा छा रहा है। सो ये जो आपके साथ गलत करने वाले जो हैं, सो वो मुझे इनके साथ ये चीज़ें होती हुई दिख रही। भले इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइफ जी रहे हैं कि जैसे कि सोने की चमक इनके लाइफ में आ रही है, जैसे कि सोने जैसा रिलेशनशिप इनको मिला है, बट यहाँ पे जो गोल्डन लाइट थी वही ऑफ हो गई थी। ये तो बहुत जल्द ये इनके लाइफ से वो अबेंडेंस जाने वाली, ये रोशनी जाने वाली है और ये अंधकार में इनका समय आता हुआ मुझे दिख रहा है। सो अभी थोड़ा और देख लेते हैं कि ये इनके लाइफ में आगे क्या आने वाला है। बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल के लाइफ में आगे क्या क्या आने वाला है। जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स के साथ गलत किया है उनके लाइफ में आगे क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले तो थर्ड पार्टी है तो उनको कमिटमेंट नहीं मिलेगी। यहाँ पे कंपटीशन आने वाली उनके लाइफ में, या तो उनकी खुद के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है और इन्हीं को काफ़ी अनडिसीजन में रखा जाएगा। ये किसी की ननंद है क्या आपके साथ गलत करने वाले? किसी की ननंद या फिर किसी की फ्रेंड है, बहुत करीबी फ्रेंड है जिसने आपका रिश्ता ख़राब कर दिया था। सो अगर ये सिंगल है सो उसके पार्टनर के लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री है। अगर ये मैरिड है तो उसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ रही है और उसको ही घर से निकालने के ना जा रही है, निकालने के ना जा रही है। उनको कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलेंगी, ठहराव नहीं आएगा, उनको कोई धक्के मार कर निकाल रहा है कोई से एनर्जी। मिरर वही आ रही है, जो बीज आपने बोए हैं वो आपको मिलने वाले हैं। ये जो कोई भी आपके साथ गलत करने वाले लोग हैं उनके लाइफ में किसी और की एंटर, उसके बाद उनको उन्हीं के घर से, उन्हीं के रिश्तों से कोई निकाल रहा है। यूनिवर्स अपना आईना उनको दिखा रहा है। ड्राउनिंग की एनर्जी में बहुत रहेंगे, इमोशनली बहुत हर्ट रहेंगे, हर किसी से मदद मांगने की कोशिश करेंगी कि मैं डूब रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, कोई तो मेरी मदद करो, ऐसा कोई करता हुआ दिख रहा है। बट एनर्जी काफ़ी अनप्रडिक्टेबल रहेगी। अगर ये ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में आपके साथ गलत करने वाले जो हैं, जो ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में, वहाँ पे घुटन होती हुई दिख रही है, इमोशनल घुटन होती हुई दिख रही है उनके लाइफ में। किसी मीन्स मल्टी अफेयर की भी एनर्जी आ रही किसी के लाइफ में, या फिर इनके पर्सनल रिलेशनशिप में कोई ऐसा आ जाएगा कि जिसके चलते उनका सांस लेना भी मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप का पैटर्न उन्होंने आपको दिया था, बैड पैटर्न दिया था, दैट रिपीटेड इन देयर लाइफ। तो वहाँ पे इनको किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में देयर इज़ नो एनी विनिंग सिचुएशन। सो वो हारती हुई दिख रहे, अपने लाइफ में क्रम्बल करते हुए दिख रहे हैं, अपने लाइफ में स्ट्रेंथ फाउंड करते हुए दिख रहे हैं। कैसे भी करके खड़े रहना है, बट ये बार बार गिरते हुए दिख रहे हैं। टू फेस मीन्स कोई इनको ठग लेने वाला है। मीन्स यस भाई, कोई तो पैसे वैसे लेकर सब भाग रहा है। ये किसी ने आपको छोड़ आपके साथ गलत करके आपके साथ जैसे कि कोई पार्टनरशिप एंड कर दी, किसी और के साथ पार्टनरशिप बना ली। सो भाई उनको ठगने वाले, रातों रात ये लोग कंगाल होने वाले हैं। सो अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ है तो भाई थर्ड पार्टी का कभी देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के होते हुए ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में डेफिनेटली उसने आपके पार्टनर को काफ़ी ड्रीमिंग वर्ड में रखा है। वो किसी भी दिन, किसी भी समय आपके पार्टनर को पूरा कंगाल करके किसी भी नाइट फ्लाइट लेके भाग सकती है, सीधा भाग सकती है। आपके पार्टनर के सामने कभी नहीं आएगी एंड आपके पार्टनर को ऐसे ही छोड़ के रखेगी। अगर आपके पार्टनर, अगर ये उसने शादी भी कर ली ना भाई, तो उसका इरादा तो गलत है।
है, ऑलरेडी किसी और के साथ ये जो है स्पाउस है कनेक्टेड है, और वो किसी भी वक्त डिवोर्स देकर आपके पार्टनर से एलिमिनेट होने वाली है। मुझे ये चीज़ कहनी नहीं चाहिए थी, बट जैसे कि केतन अग्रवाल सिया का जैसा केस हुआ है, तो मुझे ऐसा लगा कि जब मुझे भी अगर कोई से चैनलिंग मैसेज आते हैं, मैं आप लोगों को वार्न कर दूं। देखो गाइज, यहाँ पे मुझे डेफिनेटली अगर आपके पार्टनर किसी के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में हो गए हैं, उनके स्पाउस के इंटेंशंस मुझे आपके पार्टनर के लिए ठीक नहीं लग रहे। वैसे मुझे थर्ड पार्टी के इंटेंशंस भी देखने हैं, क्योंकि आ रही थी जैसे कि 10 ऑफ सोर्स 4 ऑफ सोर्स, अगर आप थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे वो वाली एनर्जी में कफिन के देख रही थी ना, किसी की ना अनप्रिडिक्टेबल डेथ मुझे होती हुई दिख रही है। किसी के जो पार्टनर है ना, उनको अंत तक पता नहीं चलेगा कि ये किसी फरे में रह रहे, ये किस धोखे में रह रहे। उनको सिर्फ एहसास हो रहा है कि कुछ चीज़ें गलत है, बट वो तय तक नहीं जा पा रहे। अब ये आपके भाई भी हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स है तो थोड़ा उनको बोलना भाई बच के रहिएगा, क्योंकि खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि जिससे बीमार हो जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाए, मुझे लग रहा है कोई स्पेल हो सकता है आपके पेरेंट्स के ऊपर। सो बी केयरफुल अबाउट देम, आपके पार्टनर के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ी भाभी की एनर्जी खराब होती हुई दिख रही आपकी। तो थोड़ा बच के रहना चाहिए। मीन्स क्योंकि हम जब अपने दुश्मनों के बारे में सोचते, अपने दुश्मनों को हाल के कैसे क्या हाल होगा इसके बारे में सोचते, और मानो अगर दुश्मन आपका घर का निकला, सो उसकी हानि के साथ साथ हमारे कुछ अपने भी लपेटे में आ जाते। और मैं नहीं चाहती कि दुश्मन को सज़ा भी मिले और आपके अपने भी बचे। सो दैट्स वाई अगर आप किसी से कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, भले आपके पार्टनर है किसी और के साथ है, कहना आपका फ़र्ज़ है, मानना ना मानना उनका फ़र्ज़ है कि भाई थोड़ा बच के रहना, वाइफ ठीक नहीं आ रही है, सोच समझ के जाना, कहीं घूमने फिरने जा रहे। आजकल तो सभी जगह पे करती हूँ कि भाई अपडेट करते रहना, किसी अपने खास को अपने अपडेट देते रहना, कम्युनिकेशन में रहना, बातचीत करते रहना। नए रिलेशनशिप में जो लोग गए हैं ना, उनके लिए मुझे ज़्यादा चिंता दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि जो नया रिश्ता बना है, आपको उस नए पार्टनर के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, और उसी को अपना सब कुछ मानकर ही आपको छोड़ कर गए हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। सो उनके साथ क्या होने वाला है मैंने आपको कह दिया है कि या तो ये लोग अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप भी हो रही, सो उनके लिए तो श्योर, ये बहुत ही 200% श्योर मैसेज है कि आपके जो पार्टनर है, मीन्स बिजनेस पार्टनरशिप वाले पार्टनर, जो आपके किसी ने आपके साथ पार्टनरशिप करी थी बट वो आपके साथ खराब कर दिया एंड किसी और के साथ पार्टनरशिप बना ली, सो उनको कोई ठगने वाला है नेक्स्ट एक्शन में। अब आप करेंगे ठगे मेरी बला से, देखो यहाँ पे आपका नुकसान नहीं होने वाला है। सो आप सोच सकते हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं उनको अलर्ट करने की, वो अपना कर्मा भुगत रहे, भुगते उन पर। क्योंकि कई बार क्या होता है गाइज, मैंने ये देखा है कि मानो अगर एक वाइफ है, उसको पता है कि उसके हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर में है वो, और वाइफ को पता है कि वो जो लेडी है जिसके साथ इनके हस्बैंड अफेयर में, उसके इंटेंशंस ठीक नहीं है। वो दिन में 100 बार आप हस्बैंड को बताती कि मुझे इसके इंटेंशन ठीक नहीं लगते हैं, आप इसके साथ मत रहना, ये खराब लगता है, वो खराब लगता है। अब हस्बैंड एंड थर्ड पार्टी क्या सोचते हैं कि वाइफ इज जस्ट जेलस अबाउट देयर रिलेशनशिप एंड सी जस्ट वांट्स टू ब्रेक देयर रिलेशनशिप। सो हस्बैंड ये चीज़ सुनकर आपके वाइफ को इग्नोर करता है, या फिर थर्ड पार्टी इस तरीके से उकसाती कि सी जस्ट जेलस अबाउट यू, दैट्स वाई सी मीन्स वो मुझे आपको मेरे खिलाफ भड़का रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें थर्ड पार्टी मैनिपुलेशन वाला गेम करती है। अब हस्बैंड ना उस थर्ड पार्टी के फ्लो में चले जाते। अब वहाँ पे वाइफ ना हस्बैंड को दिन में 100 बार अलर्ट कर रही है, बट ये हस्बैंड का आप बैड लक कह सकते हैं कि उसको वार्निंग मिलने के बाद भी उसने वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर थर्ड पार्टी क्या करती, या तो आपके हस्बैंड को जितना निचोड़ना है निचोड़ लिया और किसी और के साथ भाग गई, या फिर उसको पता चल गया कि अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, फिर बोल दिया कि भाई ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, इट्स ओके, टाटा बाय बाय। अब वहाँ तक आपके हस्बैंड तो थर्ड पार्टी में जितना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है ना, किसी की तो ऐसी हालत हो रही कि आई जस्ट वांट टू एंड माई सेल्फ, जो सुसाइड माई सेल्फ। तो कोई जिंदा लाश बनकर रह रहा है, कोई जस्ट एक रोबोट बनकर अपनी लाइफ जी रहा है कि बस मुझे अपनी ड्यूटीज़ ख़त्म करनी। देयर इज़ नो एनी इमोशनल कनेक्टिविटी विथ यू एंड समवन एल्स। सो कोई जिंदा लाश बन गया, किसी ने अपने आप को ख़त्म कर दिया, या फिर किसी का उस गम में इतना लॉस हो चुका है बिजनेस में कि उभर ही नहीं रहे। ये होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे
यूनिवर्स भी गाइडेंस उन्हीं को देती है जिसको हेल्प करना यूनिवर्स चाहती है। मैं जब कह रही हूँ, अगर आप 100 बार भी बोलेंगे, बट अगर यूनिवर्स सपोर्ट करेगी उस पर्सन को बचाना है, तभी वो पर्सन बच पाएगा। नहीं तो आप उसको 100 बार अलर्ट भी करेंगे ना, बट उसके नसीब में लिखा है कि उसको ये धोखा खाना है, उसको ये कर्मा मिलना है, क्योंकि उसने अपराध उतना बड़ा किया है। सो आप उसको बचा नहीं सकते। हाँ, यहाँ पे कॉफ़ी डेट पे जाते हुए तो दिख रहे हैं थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है और आपके पार्टनर को मिलने वाला है धोखा, क्योंकि वक्त आता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट एक्शन में, क्योंकि किसी की सीक्रेट ओपन अप होने वाले हैं, या तो आपके पार्टनर को किक आउट मिलने वाली है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को किक आउट करके भगाने वाली, चल भाग यहाँ से, हो गया तेरा कुछ बचा नहीं है। पिचकू बन चुका है, अभी तेरे अंदर कुछ बचा नहीं, चलने भाग यहाँ से। या तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कहती हुई दिख रही है, या फिर आपके पार्टनर बोल रहे थर्ड पार्टी के चल भाग यहाँ से। हाँ, यही चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। वक्त अब आ गया है, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इनके लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पे आदेजा हूँ भाई, आपने बताया था इनको तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई कुछ तो बताया था। हाँ, अब आपका जेन्युइन था, क्योंकि आपका कनेक्शन था, डेस्टिनी थी, यू आर जेन्युइन बिकॉज यू आर इन ए स्पिरिचुअल बॉन्ड। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कोई ऐसी एक फेमिनाइन है भाई जो काफ़ी स्ट्रांग है, ऑकल्ट से जुड़ी हुई है, वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और उसने काफ़ी जो, क्योंकि वो फेमिनाइन ना देख पाती है, सुन पाती है, समझ पाती है, उसने सब देख लिया था। और वो ट्विन फ्लेम के साथ एक कनेक्शन में भी थी, मैरिज जैसे कनेक्शन में भी थी ट्विन फ्लेम के साथ, अपने ट्विन फ्लेम को बताया था, खुद एक पावरफुल फीमेल है, आई डोंट नो मैं किसकी एनर्जी ले रही हूँ, बट उसकी ये स्टोरी मुझे मिल रही है। मिस अपनी डीएम को उसने अपनी जर्नी के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में, कनेक्शन के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उद्देश्य के बारे में सब कुछ बताया था। बस उस मैरिड स्पाउस में जो ट्विन फ्लेम था, आपका जो पार्टनर था, अगर ये मैरिड था, सो वो जो कार्मिक थर्ड पार्टी थी उसने स्पेल करा करा के उसको इमोशनली मैनिपुलेशन कर करके आपके और आपके डीएम के बीच में क्या ला दी, आपके पार्टनर के बीच में दूरियां ला दी। अब उसने आपको डिवोर्स दे के ये किसी और के साथ किसी और के गोदी में जाके या तो बस गया है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड था तो उसने आपको कट आउट कर दिया और अपनी बीवी की गोदी में जाके वो बैठ गए हैं, या फिर उसने मिस थर्ड पार्टी है, यहाँ पे वाइफ है आप उसकी, सो वो किसी और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में बस गए। अब वहाँ से भी उसको दिए जा रहे हैं मिररिंग, क्योंकि वो जिसके साथ गया था ना, चलो स्पेल से रिश्ता तो टूट गया, बट भाई असली नेचर का क्या करे, वो मैनिपुलेशन वाला जो गेम होता है ना स्पेल का, कि वो जो भ्रम में उसको रखना कि भाई तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरा सोलमेट, तू ही मेरा सब कुछ, उसका एक लिमिट होता है। स्पेल का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, वो बार बार करना पड़ता है स्पेल, तब जाके वो पार्टनर कंप्लीटली आता है। तो बार बार करने के लिए उतनी एनर्जी भी देनी पड़ती, जो एनर्जी किसी के पास इतनी होती नहीं। और जब किसी के पास इतनी एनर्जी है नहीं मैनिपुलेशन करने वाली, तो उसको एक्सपोज होना ही होना है। सो वो एक्सपोजन की एनर्जी मुझे आगे आती हुई दिख रही है। सो आपके जो भी दुश्मन हैं उनके असली चेहरे सामने आते हुए दिख रहे हैं, एंड फाइनलिटी मिलती हुई दिख रही है यहाँ पे। जी हाँ, डिवोर्स, ब्रेकअप, ये चीज़ें होती हुई दिख रही है। किसी कोई जैसे कि ऐसे रिश्ते टूट जाएंगे कि हमको बाद में वापस देखना ही नहीं है। सो फाइनली एंड अप होता हुआ दिख रहा है। अनप्रेडिक्टेबल, भाई ये तो मेरे सामने क्या क्लोन लेके चल रहा था, क्या मास्क लेके चल रहा था, किसी का तो है भाई ये अनप्रेडिक्टेबल अनडिसाइडेड, इट्स कंप्लीटली रिलेटेड टू थर्ड पार्टी मैटर। सो यहाँ पे जो आपके अगर ये पार्टनर है ना, थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी कि भाई तू तो क्लाउन लेके चल रही थी, ऐसी तो पर्सनैलिटी है नहीं, मास्क उतर रहा है एंड डिग्रेडिंग होती हुई दिख रही है। शेम का सामना करना पड़ सकता है, ह्यूमिलेशन होती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी है वो ह्यूमिलेट हो रही है, आपके पार्टनर है वो तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में ह्यूमिलेट हो गए हैं, उनका तो वैसे भी कुछ नहीं, इधर से भी बज रहा है उधर से भी बज रहा है, घंटा बज गया मंदिर का, क्योंकि उसको कोई तो लेता हुआ नहीं दिख रहा ये चीज़ें। या फिर ये कोई ऐसे लोग हैं
जो आपके साथ गलत कर रहे थे, आपकी रिश्तों का तमाशा बनाकर मस्त तरीके से पॉपकॉर्न खा रहे थे भाई, तो अब आपकी शो देखने की बारी आ चुकी। अब आप पॉपकॉर्न देखना, इनके लाइफ में जो तमाशे हो रहे हैं, लंका बज रही इनकी, आप देख लेना। हाँ, विषय सर्कल को यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे इनके लाइफ में हार्शनेस आती हुई दिख रही, क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से इमोशनली टूटते हुए दिख रहे हैं। इरेटिक डिसीजन ले सकते हैं, आंखों के ऊपर पट्टी है इनके। ये किसका था, किसका नतीजा था? प्यार के चक्कर में इन्होंने आंखों के ऊपर पट्टी बढ़ा दी थी, और जो थर्ड पार्टी बोलेगी, जो वो लोग बोलेंगे वही सच है, इसके अलावा कोई सच नहीं। और थर्ड पार्टी क्या है भाई? तो जन्म से झूठी है। उसके बातों के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया था, भरोसा कर लिया था। अब पता चल रहा है यार ये तो मेरे भरोसे का गलत फायदा उठा रही है। इसका पता नहीं क्या क्या सामने आ रहा है। क्या किया जा रहा था पता है कैसा है भाई? इनको इतना अंधा कर दिया था ना थर्ड पार्टी ने। अब इनको भाई सॉन्ग भेजना, इनको इंस्पिरेशन सॉन्ग भेजना, रोमांटिक सॉन्ग भेजना, पूरा डूब चुके, बह गए तो बह जाओ भाई, अभी सभी बह गया इनका। देखो यहाँ पे एनर्जी तो आती हुई दिख रही है। ट्रिगर बहुत मिलने वाले इनको। ये अपने लाइफ में सिंगल हुड में आते हुए दिख रहे हैं। एंड जो दुश्मन है ना आपके लाइफ में, उनकी इतनी ट्रिगर मिलते हुए दिख रहे हैं। जिनके साथ भी बॉन्ड इनका बना है वहाँ पे इनको काफ़ी ट्रॉमा मिलेगा। मीन्स पता चलेगा कि भाई इन्होंने जिस रिश्ते से अट्रैक्ट हो चुके थे दैट इज़ वेरी टॉक्सिक। सो ये पूरी कोशिश करेंगे सिंगल होने के लिए, बट मैंने कहा ना क्रम्बलिंग के एनर्जी में दे वांट टू बी सिंगल, एंड क्रम्बलिंग उसी के लिए आती हुई दिख रही है। बट वो कोशिश करेंगे फिर आपट जाएंगे, फिर कोशिश करेंगे फिर नीचे गिर जाएंगे, ऐसा होता हुआ दिख रहा है। टू फेस सामने आएंगे, सरप्राइज में टू फेस आ रहा है, एंड ये मुझे सरप्राइज कर रहा है। जी हाँ, किसी का तो सच्चा फेस सामने आने के बाद आपको सरप्राइज मिल सकता है, ओनली यू। क्योंकि ये जिसके साथ गए थे ना वो ऐसे कर रहे थे उनको, भाई आप ही हो, तुम ही मेरी दुनिया, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। बाद में पता चल रहा है भाई इनकी तो पूजा कहीं कहीं और चल रही है। सो गोल्ड डिगर, लस्ट, ये लस्ट सिडक्शन वाला रिलेशनशिप था। और ये पता चलेगा कि ये जो भी दुश्मन है, ये असल में लोग क्या हैं। ये असल में लोग ऐसे हैं कि इनको बस किसी के पैसे लेके भागना है, इनको बस लस्ट के लिए ये रिलेशनशिप रखते, देयर इज़ नो लव। सो भाई ये कंप्लीटली स्लट की एनर्जी में एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं। इन्फ्लुएंसेस इनके ऊपर लॉन्ग इन्फ्लुएंस होता हुआ दिख रहा है, पेन वाला इन्फ्लुएंस है, क्योंकि डेडली कॉम्बो के साथ आ रहा है। सो देखो फैंटेसी में रहने वाले पर्सन थे ये, और फैंटेसी में ही देख रहे थे, क्योंकि इन्फ्लुएंस में थे ना, तो वो फैंटेसी लाइफ जी रहे थे। पर बाद में पता चलेगा भाई इल्यूजन से बाहर आ रहे भाई, ये दिस इज नॉट रियल लव। और जब रियलाइजेशन होने वाला है उसके बाद जो पेन, उसके बाद एक्सट्रीम लेवल पे पेन। सो ये लग रहा है यार किसी का तो इतना ट्रिगर हो जाएगा ना, एक्सप्लोजिव की एनर्जी। बस खुद की जान सलामत रखे, बस इतना ही भाई, दुश्मन भी क्यों ना हो, जान सबकी प्यारी है। ये होता हुआ दिख रहा है किसी का। ना तो जान देनी चाहिए ना किसी की जान लेनी चाहिए, दोनों गलत है। भाई इतना संख्य अगर किसी का पार्टनर ही है आपके सामने 100 बार माफी मांग कर भी आए तो डोंट एक्सेप्ट इट। चलो इनको कर्मा क्या मिलने वाला है देख लेती हूँ। जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स के साथ गलत किया है, डियर एंजल बताइए इनको क्या कर्मा मिलने वाला है। क्लोज ऑफ की एनर्जी है, बार बार इनको क्लोज ऑफ मिलने वाला है अपने लाइफ में। एंड रिवेंज, ये लोग रिवेंज में आ सकते हैं, या फिर इनका बदला लिया जाएगा, इनसे बदला लिया जाएगा, क्योंकि इनको भी नोचने वाले काफ़ी लोग मिलेंगे। सीक्रेट्स इनके सामने आने वाले हैं, इनके सीक्रेट सामने आने वाले हैं। क्लॉन बहुत आ रहा है, ह्यूमिलेशन इनको बहुत मिलेगा। समाज में इनका ये ह्यूमिलेट होते हुए दिख रहे हैं अराउंड विंटर का समय हो सकता है जब इनके सीक्रेट सामने आ जाएंगे और समाज में ये
एक्सपोज होते हुए दिख रहे। ट्विन फ्लेम की यहाँ पे फिर से न जाइए। यिन एंड यांग भी आया है, ट्विन फ्लेम भी आया है। आपका ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में अराउंड विंटर मिल सकता है। यहाँ पे जो भी दुश्मन है, यहाँ पे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनकी जॉब जाती हुई दिख रही है। ट्रिगर इनको बहुत मिलता हुआ दिख रहा है। रिश्तों से इनको फायर्ड अप किया जाएगा। मीन्स फैमिली के लिए आपको छोड़कर गए थे, फैमिली धक्का मारकर निकालेगी। पेरेंटल फैमिली, जॉब के लिए, जॉब करियर के सिलसिले में आपके साथ गलत किया था, जॉब जाती हुई दिख रही है। और इनको बाद में कहीं जॉब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी पब्लिसिटी इतने लेवल पे खराब होती हुई दिख रही है। इनको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ तक मुझे किसी थर्ड पार्टी के भी कुछ ऐसे सीक्रेट सामने आने वाले हैं। सो आपका बदला यूनिवर्स ले रही है इनके साथ। अराउंड विंटर इनका डाउनफॉल शुरू होने वाला है, इनका मास सामने आने वाला है। ये ह्यूमिलेट होते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं सभी के लिए कह रही हूँ, ये आपके अगर भाई भी हैं, इनका जॉब जा रहा है, इनके रिश्ते खत्म हो रहे हैं, इनकी लाइफ का जो वो वाला वीडियो है, मीन्स पता नहीं, इनके टॉक्सिक बहुत रंग रूप है। पेरेंट्स हो सकता है, लॉज वाले भी लोग हो सकते हैं। सो भाई इनके चेहरे से सामने आने वाले कि सब दरवाजे बंद करने वाले, इनके से इनको कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला। ये लोग रिवेंज के भावना के साथ आपको जुड़ सकते हैं। बी केयरफुल। मीन्स अपोलॉजी के साथ आ रहे हैं। अपोलॉजी देना अगर आपको पड़ रहा है, आप उनको अपोलॉजी दो, बट आपको उनको अपने लाइफ में कहाँ तक रखना है, इसका भी आपको सोचना पड़ेगा। चलो मैं देख लेती हूँ क्या कर्म इनको मिलने वाला है। इनकी कोई इंक्वायरी होने वाली है। ये किसी इंक्वायरी में पकड़े जा सकते हैं, कॉट किए जाएंगे। अगर ये रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में बुरी लेवल पे पकड़े जाएंगे ये, और बैड न्यूज़ इनको मिलने वाली है। जैसे किसी, मुझे ये पता नहीं ये किसके लिए आ रहा है, या फिर हो सकता है ये बहुत कॉमन मैसेज है। घर में इंक्वायरी आ रही, किसी के घर पे रेड पड़ रही है, और कोई बैड न्यूज़ इनको मिल सकती है। बैड टाइम इनका शुरू होने वाला है। वक्त आ चुका है कि अब इनका बैड कर्मा शुरू हो गया, इनका बैड टाइम शुरू हो गया। एनेक्सिटी आती हुई दिख रही इनके लाइफ में। जी हाँ, नॉट हैप्पी, खुश तो नहीं रहेंगे, बदला ले रहा है। वो खुद अब इस साइकिल में फंसने वाले हैं। यूनिवर्स इनको अपने लेसन अब सिखाएगी, उनको उसी लूप में डालेगी जिस लूप में इन्होंने इतने समय से आप लोगों को डाला था। खुश तो कैसे खुश रहेंगे भाई? जो अगर खुश नहीं रहेंगे, ये अपने लाइफ में आ सकते हैं। आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आपने इस पार्टनर को एक्सेप्ट कर लिया, फिर वही आप फिर से लूप में फंस जाएंगे। आपको फिर से ट्रिगर मिलना, फिर से धोखे मिलना, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब आप कहेंगे मैम ये मैरिज स्पाउस है, क्या करेंगे? डील करो इनको, प्रैक्टिकली डील करो। फिर से इनके इमोशंस में भावना नहीं, अपने बाउंड्रीज रखो अपने सराउंडिंग। अगर कोई कमिटमेंट लेकर भी आ रहा है तो पूरी तरीके से देखना है कि क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। कंप्लीटली उसने उन लोगों को छोड़ा है, नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो वहाँ पे बचा के रखेगा। आपके साथ कमिटमेंट का ऑफर देगा, आपको फिर से रिश्ते में फंसेगा, और आपको कमिटमेंट तो मिलने वाले ही नहीं, क्योंकि वहाँ से उसने कंप्लीटली ख़त्म नहीं किया। या फिर बोल सकता है ख़त्म किया, बट आपको पता है कि वो आपको थोड़ा देखना है, सोच समझ कर देखना है। कोई पार्टनरशिप वाला हो सकता है कि भाई वहाँ पर मुझे धोखा मिला, चलो हम फिर से एक दूसरे के साथ काम करते। नो, बी केयरफुल। देखो यहाँ भी इनके लाइफ में एंडिंग तो होती हुई दिख रही है। ब्रूटल लेवल पे एंडिंग हो रही है, रोमांस की एंडिंग होती हुई दिख रही है। मीन्स रिश्ता खत्म हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है यहाँ पे। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, एज डिफरेंस चल रहा था इनका, सो ये चीज़ें होती हुई दिख रही है। सीक्रेट सामने आ जाएंगे। फीलिंग लाइक शिट के एनर्जी आती हुई दिख रही है। ट्रिगर बहुत मिलेंगे भाई इनको। ये शिट ही है भाई, ये आपके जो दुश्मन है, ये शिट ही। इनके ऐसे सीक्रेट आ जाएंगे, लोग इनको बोलेंगे हाउ बुलशिट, जस्ट लाइक अ शिट। इनके लाइफ में ये क्लाउन को क्लैरिफाई कर रहा है जका से, अपने आप में ये चीज़ें आती हुई दिख रही है भाई। सब साइकिल खत्म, इनका सब किस्सा खत्म, बात खत्म, सब कुछ खत्म। असल में ये क्या जोकर है ना, ये सामने आने वाले हैं। इन्होंने लोगों को कैसे चेहरे के ऊपर चेहरा बनाकर इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। इन्होंने लोगों का, रिश्तों का, सिचुएशन का, सबका फ़ायदा उठाए। ये चीज़ें आती हुई दिख रही। ह्यूमिलेट बहुत हो जाएंगे। देखो ऐसे फेम इनके समाज के सामने आने वाली। ह्यूमिलेशन इतने लेवल पे, इतनी गंदे लेवल पे इनका होने वाला है। अराउंड विंटर हो सकता है मैसिव रिग्रेट। अगर ये आपके लव पार्टनर है, ट्विन फ्लेम में अराउंड विंटर इनके ओर से आपको मैसिव रिग्रेट वाली फीलिंग मिल सकती है।
ट्विन फ्लेम का क्लेरिफाई किया है। रिग्रेट क्या रहेगा, या तो उस पर्सन ने आपको एज अ ऑप्शन की तरह इस्तेमाल किया जस्ट फॉर अ फिजिकल रिलेशनशिप, जस्ट टू एंजॉय देयर लस्टफुल एंड सेडक्टिव एनर्जी विथ यू। आपने इस रिश्ते को, ट्विन फ्लेम जैसे रिश्ते को अपने सबसे अहम रिश्तों में माना और आपने ऐसे इस रिश्ते को पूजा। तो इसीलिए जब भी आपने अपने आप को इस रिश्ते में सर्व किया तन मन धन से, आपके लिए रिश्ता कहीं पूजा थी, कहीं तपस्या थी, आपके लिए ये प्यूरिटी थी। बट आपके पर्सन को पता था कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और इस कनेक्शन के चलते, इस फीलिंग के चलते, इस सच के चलते आपका जो डेडिकेशन था, इसका आपके खुद के ट्विन ने बहुत बुरी लेवल पे फ़ायदा उठाया। उसने आपको जस्ट एज अ बॉडी, जस्ट एज ए एक्सपीरियंस, जस्ट एज अ फिजिकल एक्सपीरियंस के तौर पर इस पर्सन ने आपका इस्तेमाल किया। और जब आपको ज़रूरत पड़ रही थी इस पर्सन की, उस पर्सन ने हमेशा अपने आप को फेक बिजी बताया। उसने उस कार्मिक रिलेशनशिप को अपना सोलमेट मान लिया, उसने उस कार्मिक रिलेशनशिप को अपना सब कुछ मान लिया, जो असल में जस्ट एक टॉक्सिक कार्मिक पार्टनर था। उस टॉक्सिक कार्मिक पार्टनर को भी पता था कि वो आपके ट्विन फ्लेम का खूब इस्तेमाल कर रहा है, इमोशनली मैनिपुलेशन करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहाना देके, बच्चों का बहाना देके। उस पार्टनर को भी पता था कि दे आर यूजिंग योर पार्टनर, बट आपके पार्टनर जस्ट एक जोकर थे। आपने वार्न भी किया था, आपने समझाया भी था, बट उनको बंदर की तरह कार्मिक के इशारों के ऊपर नाचना था। यहाँ पे पार्टनर का नाचना उनकी खुद की इमोशनल बेवकूफ़ी हो सकती है या फिर किसी स्पेल का इफेक्ट हो सकता है, जिसका अंजाम उस पार्टनर को मिलेगा जिसने आपके रिश्ते को खराब किया। जहाँ पे मैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम बोल रही हूँ, ये आपके मैरिज स्पाउस भी हो सकते हैं। और ये आपके मैरिज स्पाउस एवं आपके ट्विन फ्लेम ये आपके लाइफ में आ रहे, इस चीज़ का रिग्रेट करते हुए आ रहे कि मैंने आपको इस्तेमाल करने के हिसाब से आपके साथ रिलेशनशिप रखा था। अब यहाँ पे अगर कोई वाइफ देख रही है, उसने एक रिश्ते में इतने सालों से सब कुछ बता दिया, सब कुछ कर दिया। जब यहाँ पे राउंड एंड राउंड की एनर्जी, जो मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बताती है, जो नंबर आता है 10, 10 साल से या फिर 10 साल से ज़्यादा कोई इस साइकिल में जैसे कि इमोशनली इस लेवल पे हर्ट हो चुका है, इतना ड्रेन हो चुका है कि दे जस्ट वांट टू एंड देयर सेल्फ। आपकी एनर्जी थी कि 10 साल में मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, मैं सुसाइड कर लूँ। अब वक्त आ चुका है, अब किस्मत का पहिया उन लोगों का घूमने वाला है जिन्होंने आपको उस मेंटेलिटी में डाला था। फिर ये आपके खुद के ट्विन फ्लेम की नो, जिनकी ये ट्रिगर की जर्नी, जिनकी ये कर्मा की जो जर्नी ना स्टार्ट हो रही है अराउंड विंटर, शुरुआत होगी रिग्रेट से। सो वेट एंड वॉच। फायर्ड अप की एनर्जी है यहाँ पे। जी हाँ, डिवाइन मस्कुलिन आ चुका। मैं डीएम की बात कर रही हूँ। ट्रिगर इनको बहुत मिलने वाला है। जिस थर्ड पार्टी में अपना सब कुछ बताया था भाई, वो बोलेंगे चल निकल यहाँ से, चल भाग यहाँ से, क्योंकि काम मेरा हो चुका है। फायर्ड अप हो जाएंगे। किसी के डीएम में इनकी जॉब जा रही है, इनको बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, रिश्ते जा रहे हैं, मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एक्सप्लॉइट की एनर्जी बहुत आ रही है, फ्लैशबैक बहुत होते हुए दिख रहे हैं। सो ये है आपके साथ जिन्होंने गलत किया था। आपके जो डीएम है ना, ये श्योर अराउंड विंटर ये माफ़ी मांगते हुए आ रहे हैं, ये कनेक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपका एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपका सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप स्ट्रांग एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, पर मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपके लिए रीडिंग दे दूँ, क्योंकि आज मुझे इंट्यूटिव मैसेज भी बहुत ज़्यादा आए थे रीडिंग में। सो मुझे लगा कि क्योंकि 2 दिन से मैं एनर्जी भी निकाल ले रही थी ना, दैट्स वाई इतने मुझे मैसेज आए थे। अब मैं सीधा एंजल की गाइडेंस ले लेती हूँ, और जो मेरे बाकी के मैसेज है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में देखूँगी। देखिए बने रहना मेरे वीडियो पे, किसी के लिए तो यहाँ से मेरे हर वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आने वाले हैं। रिकवरी होगी आपकी लाइफ में, श्योर रिकवरी होगी। नो कह रहे एंजल आपके लिए। इट्स अप टू यू, रिकवरी होगी आपके लाइफ में, इट्स अप टू यू। नो भी कह रहे हैं एंजल आपके लिए। सक्सेस आपको मिलती हुई दिख रही है, अनलाइकली की एनर्जी आ रही है। इट्स अप टू यू, परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है आपके लाइफ में। चैरिटी करो,
चलो मैं देख लूँ नो किसके लिए कह रहे हैं। माय डियर एंजल, मेरे व्यूअर्स को आप नो किसके लिए कह रहे हैं। रिकंसिलेशन के लिए कौन नहीं बोल रहे हैं? लाइफ में एंजॉय नहीं कर रहे क्या? अरे ऐसा मत करो भाई, थोड़ा बाहर जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। अगर रिकंसिलेशन के लिए कोई पूछ रहा है सो जाओ, यहाँ पे चीज़ें आती हुई दिख रही है, हैप्पीनेस अपने लाइफ में आ रहा है। हर चक्र हील करो अपना, हर चक्र ब्लॉक करके बैठे हो अनलाइकली, तो क्लेरिफाई करो। स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है जी हाँ। बहुत ज़्यादा निगेटिव हो चुकी है। निगेटिव क्यों हो रहे हैं आप? क्योंकि फैमिली में इमोशन नहीं फाउंड हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे। मेडिटेशन करो, पीस में रहो, अपने अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड करो, सब कुछ हो जाएगा। आपके ऊपर आपके साथ चीज़ें होती हुई दिख रही है। आप कहेंगे मैम आप तो कह रहे हैं रिकन्सिलेशन करना है, वो चीज़ वो पर्सन ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। मैंने कहा रिकन्सिलेशन करो, अपनी बात खुल के बताओ, मिला हुआ पेन, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या क्लैरिटी चाहिए और आपको क्या कमिटमेंट चाहिए, अपनी बात क्लियरली रखो। झगड़ा नहीं करना है, जो अच्छे से अपनी बात बतानी है इनको। उसके बाद वो पर्सन क्या करता है, इसके वो थॉट के ऊपर आपको पता चलेगा कि भाई ये वाला रिग्रेट कौन सा था, ये वाला रिग्रेट असल में था मैनिपुलेशन वाला था, दिखाने वाला था, सिर्फ आने तक का था, या फिर निभाने तक का रिग्रेट है। आपको खुद पता चलेगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।